आरोह पुस्तक क्लास 11th। आज इसमें हम मीरा के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। मीरा कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण में उनका अन्यतम समर्पण था। वो कह रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण हैं और दूसरा मेरा कोई नहीं है। गिरिधर कृष्ण का नाम है, पर्वत को धारण करने वाले, और गोपाल का अर्थ है गायों का पालन करने वाले यानी श्री कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाणी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। और वो कह रही है कि मैंने कुल की मर्यादाओं का त्याग कर दिया है और कोई कुछ भी कहे तो कहता रहे। मीरा राजघराने की थी और राजमहल को छोड़कर, सारी बंदिशों को तोड़कर वो ऋषियों मुनियों के साथ, साधु संतों के साथ भजन गाते हुए घूमा करती थी। तो लोग उनकी बहुत निंदा करते थे, उनको ठीक नहीं मानते थे। इसलिए वो कह रही कि मैंने कुल की मर्यादाओं को त्याग दिया है और कोई कुछ भी कहे तो कहता रहे। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। और मैंने संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लज्जा को खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली हुई। और आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम की बेल को बोया है। कृष्ण के प्रेम की बेल को बोया है। जैसे कोई बेल बोई जाती है, पौधा रोपा जाता है तो उसको सींचा जाता है, तो उन्होंने अपनी भावनाओं के, प्रेम के आंसुओं से उसको सींचा है और प्रेम की बेल को बोया है। अब तब बेल फैल गई आनंद फल हुई। कह रहे हैं अब तो ये बेल फैल गई है और इसमें आनंद का फल लगेगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। कह रहे हैं कि मैंने बड़े प्रेम से इस कृष्ण भक्ति का मंथन किया है। दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दही छुई। दही को मथ करके मैंने घी निकाल लिया है, जो सार तत्व है उसको ग्रहण कर लिया है। और छोई यानी मट्ठे को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, अलग कर दिया है। छोई का मतलब है संसार की जो नश्वर चीज़ें हैं उनका मैंने त्याग कर दिया है, मोह माया को त्याग कर दिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। वो कह रही हैं कि मैं भक्ति को देखकर राजी हुई और इस संसार को देखकर दुखी हुई, इसकी नश्वरता को देखकर, इसके प्रपंचों को देखकर। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कह रही हैं मैं गिरधर लाल की यानी कृष्ण की दासी हूँ, अब वे मेरा उद्धार करेंगे। तो ये जो पद है इसकी भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। इसकी शैली है मुक्तक शैली और इसमें श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। और अलंकारों में देखें तो सींच सींच, बैठ बैठ, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रेम बेल में रूपक अलंकार और पूरे पद में अंत्यानुप्रास अलंकार। अब इसके बाद दूसरा पद देखिए कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कह रही मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण की भक्ति में डूबकर नृत्य कर रही हूँ, नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। मैं अपने नारायण से, कृष्ण से अपने आप साची यानी कि सच्ची हो गई हूँ, यानी कि उनकी प्रिय हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी। बावरी यानी पागल। मीरा कह रही कि लोग कहते हैं कि मैं बावली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। और न्यात कहें कुल नासी। न्यात का मतलब है कुटुंब के लोग, बिरादरी के लोग कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है। न्यात कहें कुल नासी।
विष का प्याला राणा भेज्या पीवत मीरा हासी। मीरा को उनके पति ने, राणा जी ने विष का प्याला भेजा था ताकि ये विष पी के मर जाएं। तो मीरा कह रही है विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी। राणा ने विष का प्याला भेजा लेकिन उसको पीकर मैं हंसी हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कह रही है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं और मुझे सहज भाव से वे अविनाशी श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। तो इस पद में मीरा पर ढाए गए अत्याचारों का संकेत मिलता है। मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त हुई है। इसे पढ़कर मंदिर में तन्मय होकर नाचती हुई मीरा का चित्र आँखों के सामने सजीव हो उठता है। अनुप्रास की छटा देखिए, कहें कुल नासी प्रभु गिरधर नागर। संगीत, लय और माधुर्य की दृष्टि से यह पद बड़ा मनोरम बन पड़ा है और भक्ति रस की, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये इसका साहित्यिक सौंदर्य है। और फिर इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की उपासना समर्पित पत्नी के रूप में करती हैं। वे स्पष्ट रूप से कहती हैं, मैं तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और वो स्वयं को दासी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। फिर देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली होई, अब तब बेल फैल गई आनंद फल होई। तो भाव सौंदर्य, इसमें भक्ति भाव अपने चरम पर है। मीरा का प्रेम आंसुओं से सींच सींच कर पल्लवित हुआ है। अब मीरा को उसमें आनंद आने लगा है। शिल्प सौंदर्य में भाषा कोमल, सुमधुर और संगीतमयी है। सांग रूपक अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग हुआ है, जैसे आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल, और सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की छटा देखिए, बेल बोई बेल फैल गई। और दूसरा, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डाल दई छुई। तो इसके बाद फिर अगला है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? तो लोग मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव देखकर उसे दीवाना या पगली कहते हैं। यह मीरा की भक्ति का सम्मान है। मीरा ने भक्ति प्रकट करने के लिए अपना राज परिवार छोड़ा, कुल मर्यादा छोड़ी, संसार की निंदा सही और मंदिरों में प्रभु के भजन गाती फिरी। इसी दीवानगी का कारण लोगों ने उसे बाबरी कहा। फिर अगला प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग्य छुपा है? तो इस पंक्ति में अपने कुटुंबी जनों पर व्यंग्य है कि वे उनकी भक्ति भावना में पाप का अनुभव करते हैं। उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम में लज्जा आती है, इसलिए राणा ने उन्हें जान से मारने के लिए विष का प्याला भेजा, परंतु मीरा ने उसे भी स्वीकार कर लिया। वे उस प्याले को हंसते हंसते पी गईं, अर्थात उन्होंने अपने कुटुंबी जनों द्वारा किए गए अपमान को पी लिया, परंतु भक्ति पथ से नहीं डिगी। फिर अगला प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा जगत को, संसार की लीला को व्यर्थ मानती हैं। वह सांसारिक सुख दुख को आसार मानती हैं, फिर भी लोग उसमें लिप्त रहते हैं। ये देखकर मीरा रोती हैं। ये इसके प्रश्नोत्तर हैं।